Hello everyone. In this session, we will discuss about inheritance and specifically the type of inheritance that is called as a multiple inheritance. Right? So we have already discussed about single level inheritance, multi-level inheritance, as well as hierarchical inheritance. We have also tried to solve some problems or we have seen some Java examples based on these types of inheritance. The next type of inheritance is a multiple inheritance, and we have discussed a lot about this multiple inheritance also. In case of object oriented programming languages or semi object oriented programming languages such as C++, we are having a concept of multiple inheritance. But in case of Java programming language, this concept is not there directly. There are some alternatives to implement a multiple inheritance, but the way it is implemented in a C++ programming, in that manner, in that way, it is not implemented in Java programming. ठीक है, तो जैसे C++ में करते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, वैसे डायरेक्टली हम जावा के अंदर नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते ये भी हमने देखा है. ठीक है, क्योंकि पॉइंटर की कंसेप्ट नहीं है. यदि पर्टिकुलर सब क्लास दो सुपर क्लास से भी डिराइव हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, और दोनों सुपर क्लास में केवल एक ही मेथड है, एक कॉमन मेथड है, लेट अस सपोज डिस्प्ले है, तो कौन से डिस्प्ले मेथड को हम रिफर कर रहे हैं ये पता नहीं चल पाता. सो इट लीड्स टू अ कंफ्यूजन. To avoid that, multiple inheritance is not directly present in a Java program. So deriving a new class from multiple super or parent classes, multiple more than one, is known as multiple inheritance. तो definition है हमारे multiple inheritance की. Java does not allow multiple inheritance to avoid ambiguity caused by the overriding methods of the classes. जैसे मैंने बताया, यदि डिस्प्ले मेथड है दोनों क्लास में, दोनों सुपर क्लास में है, और सब क्लास में यदि मुझे यूज करनी है, तो कौन सी डिस्प्ले मेथड को आप यूज कर रहे हो, ये कंफ्यूजन आती है, एम्बिग्यूटी आती है. ठीक है, तो सेम चीज है जो मैं अभी बता रहा हूँ. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरफेस यूज करते हैं. इंटरफेस इज यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो अभी अभी मैंने बोला था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेस. So we have to discuss what do you mean by interface first. What do you mean by interface? ठीक है, तो इंटरफेस क्या है ये भी हमने देखा है. इंटरफेस क्या होता है कि वो क्लास जैसे ही एक स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन क्लास की तरह उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. क्लास की तरह उसमें मेंबर वेरिएबल है, मेंबर फंक्शन है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. यदि मेंबर फंक्शन क्या काम कर रहा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने स्किप की है और नहीं लिखी है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेस कहेंगे. तो जैसे क्लास नाम का कीवर्ड है हमारे पास, वैसे इंटरफेस ये भी एक कीवर्ड है. तो यदि इंटरफेस को डिक्लेयर करना होगा तो क्या करेंगे, पहले तो कीवर्ड यूज करेंगे इंटरफेस, उसके बाद उस इंटरफेस का नाम, फर्स्ट इंटरफेस, सेकंड इंटरफेस, और माय इंटरफेस, एनीथिंग यू कैन गिव इट. ठीक है, तो ट्राई करेंगे हम कि इंटरफेस का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीवेंट हो. कोई कंपनी के लिए यदि सॉफ्टवेयर बना रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटरफेस कंपनी इंटरफेस. एम्प्लॉय कनेक्ट कर रहे हो तो एम्प्लॉय इंटरफेस, एंड सो. सो ट्राई टू यूज द रिलीवेंट नेम्स. जैसे क्लास को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही इंटरफेस को भी डिक्लेयर करते हैं. केवल एक उसमें अंतर ये है दोनों के अंदर, क्लास एंड इंटरफेस में, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन अवॉइड करते हैं. ठीक है, तो आपके मन में और एक चीज आती होगी, लेट अस सपोज यू हैव क्रिएटेड अ इंटरफेस, कॉल इट एज अ फर्स्ट इंटरफेस. आपने तो एक इंटरफेस बना दिया. ठीक है, उसमें मेंबर वेरिएबल रखे कुछ, और बाद में एक मेंबर फंक्शन आया जिसका नाम था शो. लेकिन शो क्या काम करेगा ये आपने नहीं लिखा, क्योंकि इंटरफेस में लिखा है ना, तो शो का क्या काम करेगा ये नहीं लिखा है आपने. ठीक है, तो शो का जो भी डेफिनेशन होगा, शो से आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो कंपाइलर को पता नहीं है ना. आप किसके लिए क्या शो करना चाहते हो, क्या कंप्यूटेशन करना चाहते हो, क्या प्रोसेसिंग करना चाहते हो, कौन सा रिजल्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हो, ये अभी तक अपने कंपाइलर को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि
शो मेंबर फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन है। तो अब इस केस में किसी ना किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी डेफिनेशन लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी के पास तो जरूर होगी। लेट अस सपोज कोई कोई आदमी यदि एक कोई बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है, उसने आर्किटेक्ट से उसका प्लान बना के लिया, अब वो प्लान रख के कुछ फायदा नहीं है, उस प्लान को जमीन पर उतारना है, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं उसे। तो किसी के पास तो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा या खुद करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मटेरियल लगेगा, मैन पावर लगेगी, और भी कुछ चीजें लगेंगी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगेंगे और कुछ लगेगा, वो उसे क्या करना पड़ेगा, जुटाना पड़ेगा। और बाद में ये सारी चीज़ों का सामग्री बोलते हैं, अपनी सारी चीज़ों का क्या करके यूज़ करके आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हो, और एनीथिंग। सो आर्किटेक्ट ने जब जो बनाया था ऑन पेपर, वो प्रोटोटाइप था, डिज़ाइन था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। वैसे ही आपने तो मेथड लिखा है इंटरफेस के अंदर, वहाँ पर आपने डेफिनेशन नहीं दी है, तो किसी ना किसी को तो उसकी डेफिनेशन को देना पड़ेगा, अदरवाइज कंपाइलर आपको एरर देगा, वहाँ पर एरर देगा। You have declared a method show in interface, first interface, but that method is not defined. आपने लिखी है लेकिन ये मेथड क्या काम करती है बता नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरफेस के अंदर तो हम मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते, मेथड क्या काम करेगी ये तो नहीं बता सकते। लेकिन अब आपने जो भी इंटरफेस बनाया हुआ है, उस इंटरफेस को जो इम्प्लीमेंट करता है वह क्लास इसके बारे में जानकारी दे सकता है। क्लास के अंदर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, मेंबर वेरिएबल को भी लिख सकते हैं, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो आप क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे। आप एक ऐसा क्लास बनाओगे जो क्लास इंटरफेस की जो मेथड है और जितने भी मेंबर फंक्शंस है, उन सारे मेंबर फंक्शन की क्या करेगा, इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। यदि आपने फर्स्ट इंटरफेस नाम का एक इंटरफेस बनाया हुआ है जिसके अंदर आपके पास 4 मेंबर फंक्शन है, तो चारों मेंबर फंक्शन की इंफॉर्मेशन कौन देगा, वो जो क्लास है ना, वो क्लास है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, कि जो क्लास बना रहे हो, जो आपको मेंबर फंक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब डेफिनेशन दे रहा है, वह क्लास फर्स्ट इंटरफेस ये इंटरफेस को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, जमीन पर उतारता है, इम्प्लीमेंटिंग। तो उसकी जिम्मेदारी है उस जमीन पर उतारना। तो जैसे हम क्लास के अंदर जब हम इनहेरिटेंस करते थे तो वहां पर क्या कर देते, सुपर क्लास सब क्लास हायरार्की यूज करते थे। वैसे अब यहाँ पर हम सुपर इंटरफेस एंड सब क्लास ये हायरार्की यूज करेंगे। सुपर इंटरफेस मतलब जहां पर आपने मेथड की डेफिनेशन नहीं दी है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। और सब क्लास मतलब क्या, जहां पर उस इंटरफेस को क्या कर रहे हो आप, उस इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो। लेकिन एक डिफरेंस ये है, जब हम सुपर क्लास से सब क्लास पर जाते थे तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते थे, लेकिन जब हम सुपर इंटरफेस से सब क्लास पर जाएंगे तो हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड का केवल चेंज है, इंस्टेड ऑफ एक्सटेंड्स नाउ इट इज इम्प्लीमेंट्स। तो आपने यदि क्लास बनाया है, लेट अस सपोज एग्जाम्पल 1 क्लास बनाया, तो क्लास एग्जाम्पल 1 इम्प्लीमेंट्स फर्स्ट इंटरफेस, वहां पर कीवर्ड क्या यूज करना है, इम्प्लीमेंट्स। दैट इज ओनली डिफरेंस। ठीक है, बाकी चीजें जो देखी है हमने, इंटरफेस का हम रेफरेंस नहीं बना पाएंगे, इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते, इंटरफेस में सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहती है एंड ऑल दिस थिंग्स। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इंटरफेस, how to write it. Interface is a keyword, name of the interface. Then you are having variable declaration, method declaration. Okay, where interface is the keyword and interface name is any valid Java variable. Variables are declared as a static final variable. तो जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो जनरली वेरिएबल्स हम स्टैटिक फाइनल बनाते हैं, मतलब वैल्यू उसकी कांस्टेंट बन जाती है। और स्टैटिक है तो क्या है, आप डायरेक्टली उसे यूज कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे बाय यूजिंग अ नेम। ठीक है, तो एक इंटरफेस बनाया हुआ है जिसका नाम दिया आइटम, और जिसके अंदर स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स है। देखो, स्टैटिक फाइनल वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले इज अ मेथड विच इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैंने बताया था जिस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता है,
इंटरफेस में ये जो मेथड होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो डिस्प्ले इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। देखो कैसे सेमीकोलन से टर्मिनेट की है। अदरवाइज क्या आता है क्लास के अंदर, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रेसेस आते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन। इंटरफेसेस कैन बी एक्सटेंडेड, इसका मतलब क्या है, आपने एक इंटरफेस बनाया, लेट अस सपोज आइटम कांस्टेंट्स नाम का इंटरफेस बनाया, और आपके पास और एक इंटरफेस है आइटम नाम का, तो वो इंटरफेस पहले वाले इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटरफेस आइटम एक्सटेंड्स आइटम कांस्टेंट्स। तो इसके अंदर जो भी मेंबर वेरिएबल्स है, ये मेंबर वेरिएबल सब आइटम के पास अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ और एक चीज आएगी, वो क्या है कि मेंबर फंक्शन भी आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है इंटरफेस के अंदर कि आपके पास सुपर इंटरफेस है और आपने सब इंटरफेस बनाया तो भी चलेगा। तो सुपर इंटरफेस और सब इंटरफेस ऐसी हायरार्ची है तो एक्सटेंड्स की वर्ड यूज करेंगे, लेकिन सुपर इंटरफेस और क्लास है तो हम इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे। रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टीपल इंटरफेस का भी एक आपको एग्जांपल दिया है कि आइटम कांस्टेंट्स एंड आइटम मेथड्स, ये दो अलग अलग इंटरफेस है, और तीसरा इंटरफेस है आइटम, ठीक है। उस इंटरफेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आइटम कांस्टेंट्स को भी एक्सटेंड कर रहे हैं और आइटम मेथड्स को भी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करते थे वैसे ही किया है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो आपने किया है वो कोई क्लास के लिए नहीं किया है, आपने किसके लिए किया, इंटरफेस के लिए किया। तो आपका ये सुपर इंटरफेस है, सुपर इंटरफेस 1, ये आपका सुपर इंटरफेस 2, और आपका ये सब इंटरफेस है जो दो सुपर इंटरफेस का यूज करता है, आइटम कांस्टेंट का यूज करता है एंड आइटम मेथड्स का यूज करता है। इस दो सुपर इंटरफेस से आपने तीसरा इंटरफेस, सब इंटरफेस बनाया जिसका नाम क्या था, आइटम था। तो ये भी मल्टीपल इनहेरिटेंस की ही कंसेप्ट है, दो सुपर एंड वन सब। लेकिन जावा के अंदर दो सुपर क्लास एंड वन सब क्लास ये अलाउड नहीं है। जावा के अंदर ये अलाउड है, दो सुपर इंटरफेस एंड वन सब इंटरफेस, इट इज अलाउड। तो आपको वही क्वेश्चन अब आएगी, सर क्लास के लिए तो आपने बताया था कि एम्बिग्यूटी आती है, क्योंकि जावा में पॉइंटर की कंसेप्ट नहीं है तो एम्बिग्यूटी आती है। तो इंटरफेस में एम्बिग्यूटी नहीं आती, इंटरफेस में भी आनी चाहिए एम्बिग्यूटी, प्रॉब्लम तो वही हो रही है। Okay. Now, in case of interface, I have already told you that we cannot create an instance of an interface. आप इंटरफेस का इंस्टेंस नहीं बना पाओगे, उसे मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाओगे। यदि आप मेमोरी के बारे में कुछ काम ही नहीं करते हो, मेमोरी एलोकेशन नहीं करते हो, इंस्टेंस नहीं बनाते हो, तो पॉइंटर की जरूरत ही नहीं है। और यदि पॉइंटर की जरूरत ही नहीं है इंटरफेस के अंदर, तो आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा जो जावा के अंदर आता था, तो एम्बिग्यूटी ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने इंटरफेस तो क्रिएट किया है, लेकिन कोई भी इंटरफेस हो, सुपर इंटरफेस हो या सब इंटरफेस हो, कोई भी इंटरफेस के लिए आपको इंस्टेंस बनाने की जरूरत होती ही नहीं है, या आप इंस्टेंस बना ही नहीं सकते। सो यू कैन नॉट एलोकेट द मेमोरी टू द इंस्टेंस ऑफ एन इंटरफेस, यू कैन नॉट एलोकेट इट। यदि आप मेमोरी एलोकेट नहीं करते हो तो पॉइंटर की जरूरत नहीं। ऑन द सेम लाइन मल्टीपल इनहेरिटेंस हम डायरेक्टली इंटरफेस के लिए कर सकते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू मी। नेक्स्ट थिंग, if you are not allocating the memory, you have created an interface called as a first interface. It is having some member variables and now it is having one member function. Name of the member function is show. Now, as per your theory, what you are telling, you cannot instantiate an interface, you cannot create an instance of an interface. If you cannot allocate the memory of to the interface, then what is the use of that interface? आप प्रोग्रामिंग में जो भी करते हो किसके लिए करते हो, आप मेमोरी एलोकेट करते हो ना एट द एंड। मेमोरी एलोकेट करने के बाद कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हो, कंप्यूटेशन करते हो। यदि मेमोरी एलोकेट ही नहीं हो रही है तो आज आप कुछ नहीं कर सकते हो, प्रोसेसिंग भी नहीं, आउटपुट एनालिसिस भी नहीं, कि कुछ भी इंफरेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि मेमोरी ही नहीं है आपके पास। यदि इंटरफेस के लिए हम इंस्टेंस नहीं बना सकते, उसे मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते, तो इंटरफेस का यूज क्या है? इंटरफेस का यूज ये है, सुनो, आपने कोई भी इंटरफेस बनाया हो, वो इंटरफेस प्रोटोटाइप की तरह काम करता है।
हमें एक डिजाइन के लिए प्रोटोटाइप देता है, ये चीजें चाहिए आपको, आपको बाद में यूज आने वाली है, ये पहले ही बताता है, स्टेट करके रखता है। और आप जब भी इंटरफेस बनाते हो तो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ क्लास लिखते हो। हमेशा वो इंटरफेस आपका सुपर इंटरफेस रहता है और बाद में आप क्लास लिखते हो, सब क्लास रहता है जो आपके सुपर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो जब भी आप क्लास लिखते हो तो उस क्लास की जिम्मेदारी है कि इंटरफेस में जो भी मेथड्स है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, शो है या डिस्प्ले है, वॉट एवर इट इज, उस मेथड की डेफिनेशन कौन देगा? वो क्लास देगा, वो सब क्लास देगा जो आपके सुपर इंटरफेस को क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब आपने जो सब क्लास बनाया है उस सब क्लास का आप इंस्टेंस बना सकते हो, मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, और उसके बाद में जो भी प्रोसेसिंग है वो सब क्लास के लिए कर सकते हो। आप सब क्लास के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप इंटरफेस के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि वो सब क्लास कहाँ से इम्प्लीमेंट हो चुका है? हमारे सुपर इंटरफेस से इम्प्लीमेंट हो चुका है, राइट? सो you are not allocating a memory for the interface instance, but you are allocating a memory to the class, or you are creating an instance of a class of those class which is implementing your interface. उस क्लास के लिए हम इंस्टेंस बनाते हैं जो आपके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इंटरफेस के बारे में, यदि आपने इंटरफेस लिखा है, लेट अस सपोज फर्स्ट इंटरफेस जहाँ पर आपने 4 मेंबर फंक्शंस लिखिए, 4 लिखिए, अलग अलग है, शो है, डिस्प्ले है, कंप्यूटर एंड सो, ऐसे 4 मेंबर फंक्शन लिखिए। इसमें से जो 3 मेंबर फंक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब उसकी डेफिनेशन आपने कुछ भी नहीं दी है, एब्स्ट्रैक्ट है। और जो चौथा मेंबर फंक्शन है जो कंप्यूट है वो हमारा नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब नॉर्मल मेंबर फंक्शन है। तो इंटरफेस के अंदर हम नॉर्मल मेंबर फंक्शन भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है लिखना है या नहीं लिखना है, हर एक वर्जन टू वर्जन अलग अलग है। लेकिन मानो कि आपके पास जो इंटरफेस है उसके अंदर 4 मेंबर फंक्शन है, वो चारों मेंबर फंक्शन लेटर सपोज एब्स्ट्रैक्ट ही है, वो केस हम बाद में देखेंगे जहाँ पर एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन है। यू आर हैविंग अ 4 मेंबर फंक्शंस एंड ऑल मेंबर फंक्शंस आर एब्स्ट्रैक्ट इन दैट पर्टिकुलर फर्स्ट इंटरफेस। और आपने अभी एक क्लास बनाया example1 जो फर्स्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। अब example1 की जिम्मेदारी है कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, हमारे केस में 4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, तो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? example1 क्लास की जिम्मेदारी है। यदि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो हमें और कुछ काम करना पड़ता है, तो देखेंगे हम बाद में। लेकिन किसकी जिम्मेदारी होती है? डायरेक्टली जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स, ये सारे मेथड्स उसे क्या करने होते हैं? इम्प्लीमेंट करने होते हैं। उसके लिए वो दूसरे का लॉजिक यूज करे या खुद का लॉजिक बनाए, इट इज इमटेरियल, बट दैट क्लास हैज टू इम्प्लीमेंट एवरी मेंबर फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन अ बेस इंटरफेस और सुपर इंटरफेस। तो ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखो, क्लास, क्लास का नाम इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। अब यदि आप तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हो क्लास के लिए, लेकिन आप, मैंने पहले जैसे बताया था कि 2 सुपर क्लास के बजाय एक सुपर क्लास और एक सुपर इंटरफेस ऐसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर दिखाया है, देखो, क्लास, क्लास नेम, ये हमारा सब क्लास है, ठीक है। वो सब क्लास बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड सुपर क्लास, और बाद में हम बाकी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस 1, इंटरफेस 2 एंड सो। तो एक से ज्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा सुपर क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये याद रखना है केवल आपको, एक से ज्यादा सुपर क्लास नहीं चाहिए, इंटरफेस चलेंगे। तो कैसे है? सब क्लास बनाने के लिए हमने क्या किया? एक सुपर क्लास को एक्सटेंड किया एंड नंबर ऑफ इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया, एंड देन वी आर हैविंग अ बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। so this is the way by which interface can be implemented, ठीक है। तो जब जब आपको मुश्किल होती है, एक से ज्यादा सुपर क्लास चाहिए होते हैं, तो क्या करो? उसमें से एक या दो क्लासेस क्या बनाओ? इंटरफेस बनाओ, ओके। और इससे आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल इनहेरिटेंस से मल्टीपल इनहेरिटेंस को
इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था ना, तो इनडायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंट करने की क्या है, परमिशन मिल जाएगी, राइट। सो what you can do is you can demonstrate the use of interface to implement concept of multiple inheritance। तो हम देखेंगे, एक कोड करके देखेंगे किस तरह से हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में डिफरेंशिएशन है क्लास एंड इंटरफेस। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। ठीक है, ठीक है। बाद में है कंसेप्ट ऑफ पैकेज, कि हम देखेंगे इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है हमने प्रैक्टिकल सेशन में, ठीक है। मैं कोड करके आपको दिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इज अ कंसेप्ट ऑफ अ पैकेज, डिफरेंट क्लासेस इन पैकेज। पैकेज क्या है ये हमने देखा है। पैकेज के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ क्लासेस रहता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस एट अ सिंगल प्लेस, इट इज नथिंग बट अ पैकेज। मैंने एग्जांपल भी दिए थे लास्ट टाइम। यूटिल पैकेज है तो उसके अंदर वेक्टर क्लास है, स्कैनर क्लास है। सो अलग अलग क्लासेस का ग्रुप मतलब यूटिल पैकेज है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पैकेज है जावा के अंदर, लैंग है, यूटिल है, आईओ, एडब्ल्यूटी, नेट एंड एपनेट, ठीक है। तो यदि पर्टिकुलर पैकेज को मुझे रिफर करना है तो मुझे पैकेज नेम देना पड़ता है, मेन पैकेज का नाम, उसके बाद सब पैकेजेस के नाम देने पड़ते हैं। और उसके बाद यदि मैंने स्टार दिया तो ऑल क्लासेस एंड इंटरफेस आता है। यदि मैंने पर्टिकुलर क्लास का नाम दिया तो पर्टिकुलर क्लास को यूज करने की हमें परमिशन मिल जाती है। Now one important thing is that in a package you only have a classes or you have a classes as well as interfaces। पैकेज तो एक कंटेनर है, इसका आंसर ये है, पैकेज तो एक कंटेनर है। तो कंटेनर के अंदर हम क्लासेस को भी रख सकते हैं और इंटरफेस को भी रख सकते हैं। ये आपको पता है कि क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन रहता है, इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है, वो ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है, वो हमारे लिए है। लेकिन पैकेज की जो कंसेप्ट है उसके अंदर आप क्लासेस भी रख सकते हो एज वेल एज इंटरफेस भी रख सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस और कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस इज नथिंग बट अ पैकेज, पैकेज। तो पैकेज के अंदर सब पैकेज भी आ सकते हैं। अब देखो, जावा ये हमारा पैकेज है जिसके अंदर ये सारे सब पैकेजेस हैं। या जावा के अंदर डायरेक्टली क्लासेस भी आ सकते हैं या इंटरफेस भी आ सकते हैं। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास, इंटरफेस एंड सब पैकेजेस। पैकेज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू फॉर्म्स। कुछ पैकेज बिल्ट इन होते हैं, बिल्ट इन मतलब आर्किटेक्चर डिफाइंड, आपको पता है ये बिल्ट इन वर्ड। तो ये जो है, ये हायरार्ची दिखाई है, ये क्या एपीआई है, आर्किटेक्चर डेवलपर ने डिफाइन किए हुए पैकेज है, तो बिल्ट इन पैकेजेस है, इसे सिस्टम डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें और एक वर्ड है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको जो मदद करते हैं वो क्या होते हैं, एपीआई रहते हैं, एपीआई पैकेजेस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है कैसे स्टोर किया जाता है पैकेज, तो रूट पैकेज क्या है, मेन पैकेज क्या है, जावा, जिसके अंदर क्या है, एडब्ल्यूटी। एडब्ल्यूटी अंदर बहुत सारे क्लासेस है, कलर है, ग्राफिक्स है, फॉन्ट है, इमेज है एंड सो ऑन, नंबर ऑफ क्लासेस आते हैं। सिमिलरली यदि आप यूटिल के लिए लिखोगे तो जावा यूटिल, इसके अंदर स्कैनर आएगा, बाद में वेक्टर आएगा, ऐसे बहुत सारे क्लास, मैथ क्लास आएगा, ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो यदि आपको ग्राफिक्स क्लास चाहिए, इस हायरार्की में जो ग्राफिक्स क्लास ये है वो आपको यदि यूज करना है आपके प्रोग्राम में, तो आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट ग्राफिक्स। यदि आपको एडब्ल्यूटी पैकेज में जितने भी क्लासेस है, कलर है, फॉन्ट है, सारे पैकेज, सारे क्लास चाहिए, तो क्या लिखोगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, सॉरी जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार। स्टार इंडिकेट्स ऑल क्लासेस, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि आप स्पेसिफिक क्लास यदि यूज कर रहे हो तो स्पेसिफिक क्लास का नाम दीजिए। यदि फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक्स यूज कर रहा हूँ तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए प्रोग्रामिंग में, इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट ग्राफिक्स,
ठीक है, मुझे डॉट स्टार लिखेंगे तो क्या होगा, सारे क्लासेस आ जाएंगे। तो अनवांटेड क्या होता है, बर्डन इंक्रीज हो जाता है सिस्टम का। सिस्टम को ये सारे क्लासेस क्या करने पड़ते हैं, इकट्ठा करने पड़ते हैं, सिस्टम को मतलब कंपाइलर को इनडायरेक्टली। तो बेटर क्या है कि क्लासेस का यदि स्पेसिफिक नाम पता है आपको, तो स्पेसिफिक नेम आप यूज करो। ठीक है, यदि आपको पता चल रहा है कि आपके पैकेज में 10 क्लासेस है, उसमें से मुझे 5 क्लास या 6 क्लासेस चाहिए, तो स्पेसिफिक नाम यूज करने की जरूरत नहीं, उसे अवॉइड करो, डायरेक्टली स्टार यूज करो। तो स्टार का मतलब क्या है कि सारे क्लासेस, सारे इंटरफेसेस, सारे सब पैकेज इन दैट पर्टिकुलर रूट पैकेज और मेन पैकेज। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आपको जो भी क्लास लगता है उतने ही क्लास को क्या करो, इंपोर्ट करो। लेकिन यदि समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इट इज बेटर टू इंपोर्ट ऑल क्लासेस बाय यूजिंग अ स्टार। ठीक है, तो स्टार से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर एग्जाम्पल पे दिया है, मैथ नाम का क्लास है लैंग पैकेज में, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट मैथ। ठीक है, तो मैथ ये क्लास नेम है, यहाँ तक पैकेज नेम था, उसके बाद ये क्लास नेम है, और उसके बाद ये मेथड SQRT इन ब्रैकेट x, स्क्वायर रूट फंक्शन है मैथ क्लास में, उसे हम यूज कर रहे हैं। तो मैथ डॉट स्क्वायर। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैथ डॉट स्क्वायर SQRT हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि SQRT फंक्शन स्टैटिक फंक्शन है, वो मैथ क्लास में प्रेजेंट है लेकिन वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक होने के कारण आप डायरेक्टली लिख सकते हो मैथ डॉट SQRT बाय यूजिंग द नेम ऑफ द क्लास। यदि स्टैटिक नहीं रहता, नॉन स्टैटिक रहता, तो SQRT फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, जो भी क्लास में प्रेजेंट है, लेट अस सपोज मैथ में प्रेजेंट है, तो मैथ का हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, इंस्टेंस बनाना पड़ता, और बाद में हम उसे कॉल कर सकते थे। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ पैकेज। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड भी दी है, आप किस तरह से पैकेज को बना सकते। आज में असेसमेंट एग्जाम्पल। Okay. So in this session we have discussed a lot about interface as well as package. So I will share a practical session based on these two concepts, and I will try to code it, and I will show you how interface can be used or can be implemented in Java, as well as how the packages can be implemented in Java. Thank you for attending this session. Have a great day.